कोई जुर्रत भी नहीं कर सकेगा शर्मिला साहिबा। बिलावल साहब इस वक्त बड़े एक ट्रिप पे हैं और वो वहाँ पर उन्होंने बहुत एक नेशनलिस्टिक अपनी एक ड्यूटी है जो निभानी है, वो एक वफ्द की भी सरबराही कर रहे हैं। क्या ये एक्सपेक्ट उनसे करें कि वो अल्फाज इस्तेमाल करें इसराइल की कंडेमनेशन में जो कि किसी ने ना किए हों इससे पहले? खान साहब तो करते। जी बहुत शुक्रिया मोना। देखिए जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से और एज अ स्पेशल एनवॉय ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब एक डेलीगेशन को लीड करते हुए और बहुत कामयाब दौरा करते हुए अमेरिका से बरतानिया ब्रसल्स में मौजूद हैं, जहाँ पर पाकिस्तान का जो एक मौक़िफ़ है वीज़ावी कश्मीर, वीज़ावी इंडिया के साथ ताल्लुकात, उन्होंने भरपूर तरीके से दुनिया भर में इसको पहुँचाया। और जिस तरीके से इंडिया ने एक अनप्रोवोक्ड हमला किया, अनसब्सटेंशिएटेड हमला किया, जिस पे पहलगाम के में जो वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, उसके बाद बग़ैर किसी शवाहिद के पाकिस्तान पे ना सिर्फ इल्ज़ाम लगाया बल्कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे अटैक किया। करेक्ट। ऐसे मौके पे जिस तरीके से और जिस रिस्ट्रेंट और जिस महारत के साथ पाक अफवाज ने और पाकिस्तान ने जवाब दिया इंडिया का, अब ग्लोबली इंडिया ख़ुद आइसोलेशन में चला गया है और इंडिया को अब ज़रूरत पड़ी कि वो भी शशि थरूर की सरबराही में भेजें दुनिया भर में लोगों को बताने के लिए कि इंडिया जो है वो इज़ द विक्टिम। हालांकि पाकिस्तान एक विक्टिम रहा है दहशतगर्दी का, पाकिस्तान एक बुलवॉक रहा है अगेंस्ट टेररिज्म। और ये बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हर जगह, और जो हमारा नैरेटिव है, जो हमारा मैसेज है, वो है अमन का, कि हम अमन चाहते हैं, हम कश्मीर। बिलावल साहब ने वो बयान तो दिया था, वो झगड़ा साहब जैसे कह रहे थे ना, उन्होंने कहा कि वो तेमू वर्जन है नेतन्याहू के। आई थिंक ऑन अ लाइटर मूड, यस डेफिनेटली। लेकिन बात ये है कि जो हमारा असल वी टॉकिंग ऑन फैक्ट्स, हम ना झूठ बोल रहे हैं ना एग्जैजुरेट कर रहे हैं, हम जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उसकी बात कर रहे हैं। और हमारा जो पैगाम है वो अमन का पैगाम है। वी वांट पीस नॉट ओनली विद इंडिया पाकिस्तान इन द रीजन। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि अब जो ये सिचुएशन अनफोल्ड हुई है ईरान और इज़राइल की, ये बहुत ख़तरनाक है और ये पूरे रीजन को इनगल्फ कर सकती है बिलाशुबा, अगर इस पे हम बहुत ही कॉशियसली नहीं चले। और अनफॉर्चुनेटली शायद जितने भी कॉशियसली हम चलें, कहीं ना कहीं पाकिस्तान विल बी एम्ब्रॉयल्ड इनटू दिस, बिकॉज हमारा नेबर है ईरान। एक तरफ अफगानिस्तान के साथ हमारे ऊपर नीचे ताल्लुकात रहते हैं, इंडिया के साथ आपने देख लिया है, वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। और अब ईरान अगर जल रहा है तो पाकिस्तान के एक ट्रायंगल बन गया है जिसके अंदर पाकिस्तान बीच में आ गया है। हम ऑलरेडी, आपको याद होगा मोना, कि एक लंबी तवील अफगान वॉर के अंदर हम एम्ब्रॉयल हो गए थे और पाकिस्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो इस वक्त हमें बहुत सोच समझ के आगे चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात, क्योंकि देखिए अमेरिका ने पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं और पाकिस्तान के जिस रिस्ट्रेंट के साथ पाकिस्तान ने इंडिया का जवाब दिया, उसको एक्नॉलेज किया। और दोबारा से एक जो इंडिया समझता था कि भारत के हवाले से कश्मीर का जो मामला है। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट मेकिंग पीस, व्हाई डोंट यू नो इनिशिएट मेकिंग पीस एट होम? ये तकाजा बहरहाल आपसे है। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी कि मोदी साहब ने भेजी है शशि थरूर के अंडर वो पूरी डेलीगेशन। ही इज़ नॉट अ बीजेपी मेंबर। आपकी डेलीगेशन में बिलावल साहब उसको हेड कर रहे हैं। कोई पीटीआई का भी बंदा हो सकता था, कोई आवाज़ हो सकती थी जो कि गालिबन कोई जो एक अच्छी एक रिप्रेजेंटेशन देता और एक यूनिफाइंग एक एक्सप्रेशन देता वहाँ जाके कि सारी पार्टीज एक साथ हैं। देखिए नॉट नेसेसरली बिकॉज देखिए डोंट दे हैव गुड माइंड्स ऑन आईआर एंड फॉरेन अफेयर्स? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैं आपको बताती हूँ, आप ही के फॉरेन मिनिस्टर, मैं आपको बताती हूँ। बात ये है कि जब हम रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर और गुफ्तगू करते हैं, नहीं, जब पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू करते हैं, हाँ। और जब हमने उमर अयूब की स्पीच सुनी, दैट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ चार्जशीट अगेंस्ट पाकिस्तान। ऐसे मौके पे जिस वक्त एक यकजहती की ज़रूरत थी, आप तो पाकिस्तान की खामियां बता रहे थे, पाक अफवाज की खामियां गिनवा रहे थे और ये भी डिमांड कर रहे थे कि इसको लाइव जाना चाहिए। सो आई थिंक अगर ये आपका मेंटल स्टेट है और ये अगर आपका एक ऐसे मौके पे जब जंग होने वाली थी, वी ऑल एक्सपेक्टेड, वी न्यू कि इंडिया अटैक करेगा किसी न किसी वक्त, उस वक्त अगर आप इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ जाके इन्होंने क्या करना था? एक बात कहने की इजाज़त है। अच्छा, एक और चीज़ जागरा साहब, सॉरी मैं आप कता कलामी कर रही हूँ, तैमूर साहब को भिजवा दें, उनकी तरफ से तो ऐसा बयान नहीं आया। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि आपने कहा बयान नहीं आया इमरान खान की तरफ से। उन्होंने कहा कि जी ही इज़ इन आइसोलेशन, इनकार्सरेटेड एंड ऑल।
इमरान खान तो जब दिल चाहे जो ट्वीट कर देते हैं, ओपैड लिख देते हैं इनकासरेशन के अंदर, मतलब हर चीज़ पता होता है। फौज के खिलाफ जब ट्वीट करना होता है और किसी के खिलाफ, तो वो तो हाँ, ओपैड बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है, वो तो फौरन आ जाता है, फिर उसमें तो कहाँ से कहाँ वो ओपैड पहुँच के छप भी जाता है। तो आई थिंक नथिंग स्टॉप्स हिम कि वो इस बारे के अंदर अपनी एक राय का इजहार करते हैं अपनी ट्वीट के ज़रिए। आई डोंट थिंक इनकासरेशन स्टॉप्स हिम फ्रॉम डूइंग दीज थिंग्स।